हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसमें बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है और एंगल भी 75 है और जो दो साइड है ए बी और ए सी उन दोनों का सम गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बेस बी सी बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का। तो हमने 7 सेंटीमीटर बी सी बना दी। ठीक है, ये हमने लिख दिया बी और सी 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एंगल बी पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 75 डिग्री का जो एंगल है कंपास से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे बनता है देखिए आप। इसे यहाँ पर थोड़ा आर्क ले लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ से यहाँ बना दिया। तो सबसे पहले हमने 90 बनाया। ठीक है, अब हमें 75 बनाना है तो इसका और इसका बाइसेक्टर बना देते हैं, और अगर 105 बनाना होता तो इन दोनों का बाइसेक्टर बना देते हैं। तो ये जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, 75 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें ए बी और ए सी का सम गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पर 13 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेते हैं, 13 सेमी का एक चाप बना लेते हैं। ये आर्क हमने 13 सेंटीमीटर का बना लिया। ठीक है, ये पॉइंट एक डी आ गया। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ए डी को सी से ज्वाइन कर लिया। हमें जो ट्राइंगल बनाना है वो ए बी सी बनाना है, और उसमें क्या बनाना है, जो टू साइड से ए बी और ए सी वो कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी डी पर एक पॉइंट फाइंड करना है ए, और वो पॉइंट इस तरह से फाइंड करना है कि जिसको लेने पर ए बी और ए सी का सम क्या हो जाए 13 सेंटीमीटर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी डी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सी डी का क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये क्यों ड्रॉ करेंगे इसको हम वेरीफाई करके अभी बताएंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखिए ये आर्क बना लेते हैं इस तरह से, आधे से ज़्यादा कंपास ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना लिया, लंबवर्धक बना लिया। अब क्या कर लेंगे, इनको मिलाएंगे और इतना आगे बढ़ाएंगे कि ये इस बी डी को ए पर मतलब किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले। तो अब ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए।
और इसे हम जोड़ देते हैं, ए को सी से जोड़ लिया। ठीक है, अब हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों किया इसको हम वेरीफाई करेंगे और आप आपके आंसर की जांच कर सकते हैं। आप ए बी नाप लीजिएगा, ए बी का मेज़र कर लीजिएगा और ए सी को मेज़र कर लीजिएगा। अगर दोनों का सम 13 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अब हम ये जस्टिफाई करेंगे कि हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखिए आप ये 90 है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अब हमने ड्रॉ किया तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए डी और ए सी इक्वल हो गया, तो इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसलिए कि इस बी डी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, ए बी और ए डी में। इस तरह से डिवाइड करें कि ए बी तो ए बी हो गया और जो ए डी है वो किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए, तो इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये जैसे ये ट्राइंगल है, इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जब हमें एक बेस गिवन है, एक एंगल 75 डिग्री गिवन है और सम ऑफ टू साइड्स गिवन है। ठीक है, जो स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन के वो आप लिख लीजिएगा, जो हमने बनाए हैं वही हमें लिखना है कि ये भी ड्रॉ किया, फिर एंगल 75 बनाया, फिर एक आर्क बनाया 13 सेंटीमीटर का, फिर ज्वाइन किया और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया वगैरह वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए आप, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 45 एंड ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें टू साइड्स का डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो अब डिफरेंस अगर गिवन है तो हमें बार बार ये चेक करना पड़ेगा पहले कि अगर ये इससे ग्रेटर है तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज होगा और अगर ये इससे ग्रेटर है तो कंस्ट्रक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ जो गिवन है हमें ए बी माइनस ए सी 3.5 गिवन है, इसका मीनिंग हो गया ए बी ए सी से ग्रेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी सी ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर एंगल बी गिवन है 45, तो 45 डिग्री का हम लोग एंगल बनाते हैं। 45 डिग्री का एंगल बनाना तो पहले हम 90 बना लेते हैं और फिर यहाँ से ये आर्क और यहाँ से ये आर्क, मतलब इस 45 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 45। अब जो टू साइड्स है उनका डिफरेंस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 3.5 का आर्क बना लेते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर का हमने ये आर्क बना लिया और यहाँ से ज्वाइन कर लिया। BC और ये 45 डिग्री का एंगल बनाया और ये 3.5 का आर्क बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, क्यों ड्रॉ करेंगे वो का वही जस्टिफिकेशन है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, आधा से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेते हैं, ये आर्क बनाया, ये आर्क बनाया यहाँ से और यहाँ से। वापस देख लीजिए, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं डीसी का, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेकर के आर्क बनाया, फिर इधर भी इसी तरह से ये आर्क बनाया, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे,
इन्हें ज्वाइन कर लिया। और BD को इतना एक्सटेंड करना है कि वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कर दे। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट आ जाएगा A, ठीक है। फिर A को C से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी रीज़न वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किया, इसलिए किया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और AD किसके इक्वल आ जाएगा, AC के। तो इसलिए क्या होगा, AB और AC का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने प्रूफ बता दिया। अब आप मेज़र करके भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। AD को आप मेज़र कीजिए, जो आता है लिखिए, फिर AC को मेज़र कीजिए, लिखिए। दोनों का डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR इन विच QR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंगल Q 60 डिग्री एंड PR माइनस PQ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक त्रिभुज PQR बनाना है जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, एंगल Q 60 डिग्री और PR और PQ इन दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर हो। अब देखिए यहाँ पर PQR बनाना है। अब इस बार जो है PR इस PQ से ग्रेटर है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये वाली साइड इससे ग्रेटर थी, तो अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन किया था। अब यहाँ भी अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपको जब भी डिफरेंस गिवन हो तो पहले आप हमेशा चेक कीजिए कि ये साइड इससे ग्रेटर है या इससे ग्रेटर है, क्योंकि एंगल दोनों ही केस में यही वाला गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट QR ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। कोई भी आर्क ओपन किया, फिर बिना चेंज किए यहाँ से यहाँ बना दिया, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस बार क्या है, PR PQ से ग्रेटर है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर का आर्क बना लेते हैं। ये आर्क हमने 2 सेंटीमीटर का बनाया और इसे ज्वाइन कर दिया। वापस देख लीजिए, सबसे पहले हमने QR बनाया, एंगल बनाया 60 डिग्री का, और 2 सेंटीमीटर का आर्क हमने नीचे बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब इन्हें ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करके इतना एक्सटेंड करेंगे कि ये इसे इंटरसेक्ट कर ले। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा, और P को R से ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो ट्राइंगल PQR है उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप वेरीफाई कर सकते हैं, PR माइनस PQ, PR को आप मेज़र करके लिखें, PQ को मेज़र करके लिखें, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, तो वो 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। और जस्टिफिकेशन तो वही है यहाँ पर भी,
इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आप लोग कॉन्ग्रुएंट कर लें। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ in which angle y equals to 30 degree, angle z equals to 90 degree and xy plus yz plus zx equals to 11 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आपको यूं भी पूछ सकते हैं, ये एंगल इसी तरह से गिवन होंगे और तीनों साइड के सम को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब परिमाप बोलते हैं। तो अगर यहाँ परिमाप दे दे तो भी वही बात है। ठीक है, अगर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं दे करके आपको लिख दे कि पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर, तो इसका मीनिंग भी वही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें अगर ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब एंगल वाई कितना है, 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री का बना लिया और एंगल जेड 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ट्राइंगल बनेगा एक्स वाई जेड उसमें क्या होना चाहिए, एंगल वाई 30 बनना चाहिए और एंगल जेड 90 बनना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल गिवन है उसका हाफ हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ बनाएंगे। तो हमने पहले 30 और 90 बना दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30 डिग्री है इसका भी हाफ हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये आर्क बना लिया, यहाँ से ये आर्क बना लिया, तो ये जो एंगल बना वो 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसका हाफ कर लेंगे, तो 90 का हाफ करना है तो यहाँ से एक आर्क बनाते हैं और यहाँ से एक आर्क बनाते हैं। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ गया वो एक्स पॉइंट आ गया, मतलब जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनेगा उसका एक्स वर्टेक्स आ गया। अब हमें इस ए बी पर वाई और जेड वर्टेक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ भी क्या करेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे हम लोग। ये आर्क बनाया, इसी तरह से इधर भी बना लिया, ये बनाया, ये देखिए ये बनाया और इसी तरह से इधर बना लिया। ठीक है, अब हम लोग इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा वो वाई वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो वर्टेक्स आ जाएगा वो जेड आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा और ये जेड आ जाएगा। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था, ये वाई वर्टेक्स आएगा और ये जेड वर्टेक्स आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो ट्राइंगल होगा वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल होगा वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। एक बार आप वापस देख लीजिए, सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ किया 11 सेंटीमीटर का, फिर हमें एक्स वाई जेड बनाना है, तो मतलब ये जो एंगल आना चाहिए हमारे पास, ये एंगल आना चाहिए 30 डिग्री, हमें 30 गिवन है, तो आप लोग मेज़र करोगे तो अब ये 30 आएगा। ठीक है, तो ये 30 लाना और ये एंगल 90 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
फिर इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया, तो उससे क्या आ गया, एक्स वर्टेक्स आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब लंबवर्धक बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वो मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन में लगातार बता ही रहा हूँ। मतलब आपको क्या करना है, आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करना है, इस तरह से यहाँ बनाना और यहाँ बनाना है, और यहाँ रख करके यहाँ और यहाँ बनाना है। ठीक है, फिर इसे ज्वाइन कर लेना, तो ये जो वर्टेक्स आ जाएगा वो जेड आ जाएगा। इसी तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ये वाई वर्टेक्स हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ करते हैं, इससे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के, और जेड एक्स इस जेड बी के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जस्टिफिकेशन पूछे तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये 90 ये 90 ये कॉमन है और ये दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे क्या आ गया, ए वाई और एक्स वाई इक्वल हो गया। इसी तरह से एक्स जेड और जेड भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप लोग लेंथ को मेज़र करके वेरीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एक्स वाई का मेज़र लिखिए, वाई जेड का मेज़र लिखिए, और एक्स जेड का मेज़र लिखिए। तीनों ही आप ऐड करेंगे तो वो 11 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है,